Hello students. In last video, we took information about village, Kasba, Paragana and Warkari movement. In this video, we are going to learn about some Sant. So, let's start with our first Sant, that is Sant Namdev. He was a great Sant of the Warkari movement. He was skilled organizer. He performed excellent kirtans as well. संत नामदेव जो थे वो वारकरी मूवमेंट के ग्रेट संत थे। वो स्किल ऑर्गेनाइजर भी थे और एक्सलेंट कीर्तनकार भी थे। ही अवेकन द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन्स। उन्होंने अपने कीर्तन से अलग अलग कास्ट और क्रीड के जो मैन और वुमन थे उनको इकट्ठा किया और उनमें इक्वालिटी का जो सेंस था उसे जागृत किया। His pledge was नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी. His Abhanga compositions are well known. Many Sant as well as common people were influenced by his teaching. संत नामदेव जी की जो टीचिंग थी उससे संत और संतों के साथ साथ कॉमन पीपल भी जो थे वो इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित हुए थे. He went up to the Punjab propagating his thoughts. His compositions are included in the Guru Granth Sahib of Sikh. संत नामदेव जो थे वो अपने थॉट्स को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए पंजाब में गए थे और उनके जो कंपोजिशंस है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है. ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स. उन्होंने भगवत रिलीजन का जो मैसेज है वो हर एक विलेज में प्रोपोगेटेड किया था, प्रसारित किया था. He built a memorial to संत चोखा मेला at पंढरपुर. पंढरपुर में उन्होंने संत चोखा मेला का मेमोरियल भी बिल्ड किया था. His work is unforgettable. संत नामदेव जी का जो वर्क था वो अनफॉरगेटेबल था. संत ज्ञानेश्वर. He was a great संत in the वारकरी movement. He wrote the भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी which elucidates the meaning of the संस्कृत भागवत गीता. संत ज्ञानेश्वर जो थे वो भी वारकरी मूवमेंट के ग्रेट संत थे. उन्होंने संस्कृत भगवत गीता ये जो ग्रंथ है उसका जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करने के लिए भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी. ही अल्सो कंपोज्ड द अमृतानुभव. उन्होंने अमृतानुभव इस ग्रंथ को भी कंपोज किया था. ही प्रीरिच्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज वर्क्स एंड कंपोजिशन. उन्होंने अपने वर्क और कंपोजिशन से भक्ति का जो मार्ग है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचाया. ही शो अ सिंपल वे ऑफ वर्कशिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इजीली. उन्होंने लोगों को वर्कशिप यानी कि पूजा करने का सिंपल वे बताया जो कॉमन पीपल इजीली फॉलो कर सकते थे. ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट. उन्होंने वारकरी मूवमेंट रिलीजन को प्रेस्टीज दिलाई. Though his life was spent in extremely adverse circumstances, he never lost the calm of his mind and never harbored bitterness. संत ज्ञानेश्वर जी की जो लाइफ थी वो प्रतिकूल परिस्थिति में व्यतीत हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जो काल्म था, अपना जो संयम था वो ढलने नहीं दिया. उन्होंने अपने बिहेवियर में कभी भी बिटरनेस, कटुता नहीं आने दी. His Pasaidan in ज्ञानेश्वरी uplifts the mind. ज्ञानेश्वरी में उनका जो पसायदान है वो लोगों को माइंड अपलिफ्ट्स करता है. द पोएटिक कंपोजिशन ऑफ हिज ब्रदर्स संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपानदेव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नोन. संत ज्ञानेश्वर जी के जो कंपोजिशंस थे, उनके जो अभंग थे वो वेल नोन थे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके जो ब्रदर थे निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव और उनकी जो सिस्टर थी मुक्ताबाई, उनके भी कंपोजिशंस वेल नोन थे. नेक्स्ट संत इज संत एकनाथ. ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. संत एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट था उसके ग्रेट संत थे. हिज कंपोजिशंस आर मेनी एंड डाइवर्स. उनके जो कंपोजिशंस थे वो बहुत सारे थे और उसमें डाइवर्सिटी थी, विविधता थी. दे इंक्लूड अभंग, गवलना, भारुड एक्सेट्रा. ही हैज स्टेट भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन अ सिंपल मैनर. संत एकनाथ जी ने भगवत धर्म जो है वो स्टेट किया डिटेल में और सिंपल मैनर में. ही हैज़ पोर्ट्रेट पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम.
उन्होंने भावार्थ रामायणा इस ग्रंथ में भगवान राम के स्टोरी से लोगों की जो लाइफ है वो पोर्ट्रेट की थी। ही एक्सप्लेन इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत। भागवत में भक्ति का जो पार्ट संस्कृत में था वो उन्होंने मराठी में एक्सप्लेन किया था। हिज अभंगस शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन। उनके अभंग से डिवोशन दिखाई देती थी, भक्ति दिखाई देती थी। He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the highest truth परमार्थ। उन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से ये लोगों को दिखाया था कि परमार्थ प्राप्त करने के लिए प्रपंच छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। He was a teacher of the people in the true sense of the term। सही मायने में वो लोगों के टीचर थे, लोगों के शिक्षक थे। He believed that our Marathi language was inferior to no other language। उन्होंने कभी भी मराठी लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज से कम नहीं माना। He asked the Sanskrit scholars forcefully, संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। वो लोग संस्कृत स्कॉलर से फोर्सफुली पूछते थे कि अगर संस्कृत लैंग्वेज भगवान ने बनाई है तो प्राकृत यानी कि मराठी जो लैंग्वेज है वो क्या चोरों ने बनाई है। ही हेवीली क्रिटिसाइज दोज हु हेटेड अदर रिलीजन्स। जो लोग अदर रिलीजन्स को हेट करते थे, उनका तिरस्कार करते थे, उन लोगों को उन्होंने क्रिटिसाइज यानी कि उनके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी। संत तुकाराम। ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे। हिज कंपोजिशंस और अभंगस आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। संत तुकाराम जो थे वो पुणे के नज़दीक जो देहू विलेज था उससे बिलोंग करते थे। उनके जो कंपोजिशंस और अभंग जो थे वो बहुत ही प्लीजिंग और ल्यूसिड यानी कि बहुत ही प्रसन्न और स्पष्ट थे। और उनके जो कंपोजिशंस और अभंग है वो ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स तक पहुँचे हुए हैं। हिज गाथा इज़ अ प्रीशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। संत तुकाराम जी की जो गाथा है वो मराठी लैंग्वेज की एक प्रीशियस ट्रेजर है। ही आस्क अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहॅपी अँड टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। संत तुकाराम जी ने लोगों को भगवान जो है वो अनहैप्पी, दुखी और टॉर्मेंटेड, पीड़ित लोगों में ढूंढने को कहा था और उसके लिए उन्होंने ये लाइन यूज़ की थी, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। विथ दिस व्यू पॉइंट ही थ्रू इन द रिवर इंद्रायणी the documents of the loans that people had borrowed from him and free many poor families from the bonds of loan। उनका जो ये व्यू पॉइंट था, इसीलिए उन्होंने जिन लोगों ने उनसे लोन लिया था उन लोगों के लोन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इंद्रायणी रिवर में फेंक दिए और उन पुअर फैमिलीज़ को इस लोन से फ्री किया था। He criticized the hypocrisy and superstition in the society in very strong term। सोसाइटी में जो अंधविश्वास था उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की थी। He stressed that devotion should be coupled with morality। उन्होंने भक्ति और नीति इनके ऊपर स्ट्रेस दिया था। His teaching can be summed up as जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। उनकी जो टीचिंग थी वो ये थी कि जो लोग उदास हैं उनके साथ उत्तम व्यवहार करें, यही हमारा धन है। Some dogmatic people opposed the social awakening that he had undertaken and sang his abhangas in the इंद्रायणी। संत तुकाराम जी ने जो सोशल अवेकनिंग का वर्क शुरू किया था उसके कुछ डॉगमेटिक यानी कि जो बुरे सोच वाले लोग थे वो अपोज करते थे, विरोध करते थे और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने संत तुकाराम जी के जो अभंग थे वो इंद्रायणी रिवर में फेंक दिए थे। संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विथ नोबल करेज। लेकिन संत तुकाराम जी ने ये जो अपोजिशन था उन लोगों का, इसे करेज से फेस किया था। संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड। संत तुकाराम जी के जो डिसिपल और एसोसिएट्स जो थे, स्टूडेंट जो थे, वो डिफरेंट कास्ट और क्रीड से थे। दे इंक्लूड नावजी माली, कन्वर शेठ वानी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिणाबाई सिवुरकर एंड महादजी पंत कुलकर्णी। ये कुछ उनके डिसिपल्स और एसोसिएट्स के नेम हैं।
An important task completed by Gangaram Panta Mawal and Santaji Jagnade was writing down the Abhangas of Sant Tukaram. और संत तुकाराम जी के जो अभंग थे वो गंगाराम पंत मावल और संताजी जगनाड़े इन्होंने फिर से लिखे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑफ संत. संत गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी टू पीपल. संतों ने लोगों को इक्वालिटी का मैसेज दिया. दे टॉट ह्यूमैनिटी. दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, यूनिटी एंड लव. लोगों को उन्होंने मानवता सिखाई. उसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि उन्हें टुगेदर मीन्स इकट्ठा होके, हार्मनी यानी कि सामंजस्य, यूनिटी यानी कि एकता एंड लव यानी कि प्रेम से रहना चाहिए. देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग. दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ड्राउट लाइक सिचुएशंस और एनी अदर नेचुरल क्लैमिटीज़. संतों ने लोगों को सिखाया कि फॉरेन इन्वेजन हो, ड्राउट हो या भी कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आए तो उसमें कैसे जीना चाहिए, उसे किस तरह से फेस करना चाहिए, ये संतों ने लोगों को सिखाया. देयर टीचिंग प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल. संतों की जो टीचिंग थी वो लोगों के लिए बिग सपोर्ट साबित हुई. देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. उनका जो टीचिंग था, उनका जो वर्क था संतों का, उसने महाराष्ट्र के पीपल में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट किया. देयर वॉज अ डिटेरियोरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी. उस वक्त सोसाइटी में एथिक्स यानी कि आचार विचार और रिलीजन यानी कि जो धर्म, ये जो है वो ह्रास हो रहा था उसका. एट सच टाइम द संत केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी. और उसी समय संत आगे आए और उन्होंने सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया. दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन. उन्होंने लोगों को रिलीजन का ट्रू मीनिंग सिखाया. दे शो द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमंगस्ट पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉय एंड सॉरो. उन्होंने लोगों को भक्ति का जो पाथ है, मार्ग है, वो सिखाया. उनके बीच वो संत रहे, उनके जो सुख दुख थे वो उन्होंने शेयर किए. सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज देम. जब ये वर्क संत कर रहे थे तो उन्हें कुछ बुरे सोच वाले जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, अपोज किया. बट द संत बिलीव दैट फेसिंग दिस अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी. लेकिन उन सारे संतों का ये मानना था कि ये जो अपोजिशन है, ये जो विरोध है, वो हमारे ड्यूटी का ही एक पार्ट है. संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ ट्रू संत इन दीज वर्ड्स. तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात. तो संत तुकाराम जी ने इस वर्ड में ट्रू संत का मार्क बताया है कि तुका म्हणे तोची संत, जो सोशी जगाचे आघात. वही ट्रू संत है जो अपोजिशन को, जो लोगों का विरोध है उसे सह सकता है, वो ही ट्रू संत होता है. द संत इलिसिडेट द कॉम्प्लेक्स धर्म ऑफ द स्कॉलर्स इन लैंग्वेज ऑफ द पीपल. जो संत थे उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स धर्म था यानी कि जो संस्कृत में था वो लोगों को उनकी लैंग्वेज में सिखाया. दे प्रे टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स. उन्होंने गॉड की जो वर्कशिप है, पूजा जो है, वो सिंपल वे से करने को लोगों को सिखाया. दे टूक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड. उन्होंने लोगों को समझाया कि गॉड के आगे सब इक्वल है, सब समान है. दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ण एंड सी एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन. उन्होंने संतों ने सोसाइटी को ये सिखाया कि कास्ट वर्ण जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब जो है वो गॉड्स के चिल्ड्रन हैं. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संत वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज़ ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन. ये जो सारे संत थे, उन संत का एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो ये था कि डिवोशन के पाथ पे चलते चलते उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो कभी भी नहीं भुलाई. दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क. उन्होंने अपना भगवान जो है वो अपने वर्क में ढूंढा था. संत सावता सेड कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ. तो ये जो स्टेटमेंट है कांदा मुळा भाजी अवघी मिठाई माझी, ये स्टेटमेंट जो है वो फार्म वर्क से रिलेटेड है, लेकिन ये जो सारे संतों का जो डेली वर्क होता था, जो उनका ड्यूटी था डे टू डे लाइफ का, उससे भी रेफ़र करता है.
द संत कैरिड ऑन विथ देयर ड्यूटीज इवन एज दे वेर एंगेज इन डिवोशन, टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस। ये जो सारे संत थे वो अपने डिवोशन, टीचिंग और कंपोजिंग वर्सेस में एंगेज होते थे, फिर भी वो अपनी जो डे टू डे ड्यूटीज़ होती थी वो कैरी करते थे, वो करते थे। दे डेवलप द मॉरल सेंसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। इन सारे संतों ने सोसाइटी में संवेदनशीलता जो है वो डेवलप की थी। नेक्स्ट पॉइंट इज रामदास स्वामी। ही वॉज फ्रॉम जाम इन मराठवाड़ा। रामदास स्वामी जो थे वो मराठवाड़ा के जाम विलेज से बिलोंग करते थे। ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। रामदास स्वामी जी ने लोगों को फिजिकल फिटनेस का इम्पॉर्टेंस जो है वो समझाया। मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस. He gave practical education and lesson in good conduct through his works like दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक। रामदास स्वामी जी ने ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन और लेसन था गुड कंडक्ट का, वो अपने दासबोध, करुणाष्टके और मनाचे श्लोक इन वर्क में से लोगों को दिया। He stated the importance of people's movement and organization and founded the समर्थ संप्रदाय। उन्होंने पीपल्स मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट है वो लोगों को बताया और उसके साथ ही साथ समर्थ संप्रदाय भी फाउंड किया। चप्पल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय, और ये जो समर्थ संप्रदाय था उसका सेंटर जो था वो चप्पल में था। ही प्रोपोगेटेड द वर्कशिप ऑफ राम एंड हनुमान। ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट हिज थॉट्स। रामदास स्वामी जो थे उन्होंने राम और हनुमान इन भगवान की वर्कशिप जो है उसका प्रसार किया और अपने थॉट्स का प्रसार करने के लिए वो दूर दूर तक उन्होंने ट्रैवल किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। Such was the political, social, cultural situation etc. in Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज। इस लेसन में हमने शिवाजी महाराज का जो टाइम था उसके पहले महाराष्ट्र में पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन कैसी थी इसके बारे में पढ़ा। इन दैट पीरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही एंड अदर पावर्स। ये जो पीरियड था शिवाजी महाराज के पहले का, तब महाराष्ट्र जो था वो आदिल शाही और अदर पावर्स के अंडर कंट्रोल में था। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। इवन सो सम पर्सनैलिटीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट वे आर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम। महाराष्ट्र वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। महाराष्ट्र जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, फिर भी कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी थी, कुछ विचारधाराएँ ऐसी थी जो फ्रीडम का स्वप्न देख रहे थे। अमंग देम शहाजी महाराज, हु इज़ कंसिडरेड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज, वॉज ऑन द फोर फ्रंट। और इन पर्सनैलिटीज़ में से शाहजी महाराज जो थे, जिन्हें हम विजनरी ऑफ स्वराज कहते हैं, स्वराज के संकल्पक, वो फोर फ्रंट पे थे, सबसे आगे थे।